नमस्कार दोस्तों आज हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो करंट अफेयर्स लॉन्च किया गया है। उस करंट अफेयर्स को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप वर्तमान में बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रकार के एग्जाम में यह करंट अफेयर्स आपको हेल्प करेगा। आइए बढ़ते हैं। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है रोशन आनंद सर के एवं बिट्टू झा सर के द्वारा जो है करंट अफेयर्स को लॉन्च किया गया है। वार्षिकांक है 2022 से 23 तक इसमें दिया गया है। टोटल इसमें जो है दोस्तों 40 सेट को कवर किया गया है। आइए बढ़ते हैं। कल जो है इससे पहले जो है दोस्तों 1 नंबर सेट का हम डिस्कस कर दिए हैं। आज आपका सेट नंबर 2 होने वाला है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि लोग आपको बहुत सारा बात बोलेंगे। कोई बोलेंगे रिजल्ट नहीं होगा। इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। लोगों को समझने से अच्छा है कि बिहार दरोगा का सिलेबस समझ लीजिए, वर्दी और रुतबा दोनों मिल जाएगा। जब ये सेट दोस्तों ख़त्म हो जाएगा तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जैसे पुरस्कार से संबंधित दिया गया है, पर्यावरण से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित, राष्ट्रीय से संबंधित, पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित और खेल कूद से संबंधित। इन सब चीज़ों को बाद में भी कवर करेंगे। आइए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न दिया है दोस्तों, पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की शिल्पा कला गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? भोपाल है। वर्तमान में दोस्तों मध्य प्रदेश में जो है चुनाव हुआ है, और इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन है दोस्तों? गंगू भाई छगन भाई पटेल। एग्जाम के अंदर में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है दोस्तों? तो 230 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है दोस्तों? राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है दोस्तों? 11 है। उसके बाद लोकसभा सीटों की संख्या कितना है दोस्तों? 29 है। लोकसभा सीटों की संख्या कितना है मध्य प्रदेश में? 29 है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार किस शहर की पुलिस द्वारा पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चेन्नई। चेन्नई किसकी राजधानी है दोस्तों? तमिलनाडु की। चेन्नई किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की राजधानी है। वर्तमान में दोस्तों तमिलनाडु में भी क्या हुआ है दोस्तों? चुनाव हुआ है। और पूछेगा दोस्तों कि इससे पहले मुख्यमंत्री कौन था? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन था इससे पहले? तो एम के स्टालिन। राज्यपाल कौन था दोस्तों? राज्यपाल कौन था दोस्तों? राज्यपाल का नाम था RN रवि। तमिलनाडु में जो है लोकसभा सीटों की संख्या, तमिलनाडु में जो है लोकसभा सीटों की संख्या कितना है दोस्तों? 39 है। लोकसभा सीटों की संख्या 39 है। विधानसभा सीटों की संख्या 234 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या 18 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 18 है। आइए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, अगला प्रश्न दिया है कि वर्ष 2023 का टेम्पलन पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको दिया गया है? वर्ष 2023 का जो है टेम्पलन पुरस्कार, अगला प्रश्न 4 नंबर दोस्तों छूट गया है। 4 नंबर दिया है कि 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एक्सप्रेस निम्न में से किस देश की पहली यात्रा पर गया है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका। सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरा।
जयवर्धनपुरा। श्रीलंका की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? श्री जयवर्धनपुरा। मुद्रा का क्या नाम है दोस्तों? श्रीलंका के मुद्रा का नाम है श्रीलंकन रुपया। श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति है रानिल विक्रमसिंघे और वर्तमान में प्रधानमंत्री है दिनेश गुणवर्धन। आइए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 का टेम्पलन पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको दिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एडना अदन इस्माइल को। एडना अदन इस्माइल को जो पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, इस बार इसको 53वां, यह पुरस्कार पाने वाला जो है 53वां व्यक्ति है। कौन सा व्यक्ति है? 53वां व्यक्ति है। एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है दोस्तों, यह पुरस्कार जो है यानी यह पुरस्कार जो है दोस्तों टेम्पल्टन पुरस्कार जो है पहली बार किसे दिया गया था? तो टेम्पल्टन पुरस्कार पहली बार टेम्पल्टन पुरस्कार किसे दिया गया? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा को टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यूके में। सही उत्तर हो जाएगा यूके में किया जाएगा। एग्जाम के अंदर में दोस्तों पूछा जा सकता है कि पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो कहाँ पर होगा दोस्तों? उज्बेकिस्तान में। और विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का कहाँ पर होगा दोस्तों? सऊदी अरब में। और 14वां दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन तो 2024 में होने वाला है। 2024 में होने वाला है। यह कहाँ पर होगा दोस्तों? पाकिस्तान में। कहाँ पर होगा? पाकिस्तान में होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में विंध्यश्री पाठक का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सामाजिक कार्यकर्ता थे। विंध्यश्री पाठक को जो है दोस्तों टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया, विंध्यश्री पाठक को टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। हाल ही में इनका जो है दोस्तों निधन हो गया है। और कुछ और अन्य व्यक्ति है जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जैसे प्रकाश सिंह बादल का दोस्तों हाल ही में निधन हो गया, जो एक प्रख्यात थे दोस्तों राजनेता थे और 5 बार जो है मुख्यमंत्री 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके थे। उसके बाद हीथ स्ट्रिक का भी निधन हो गया है, जो जिम्बाब्वे के क्रिकेटर थे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों कि 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी कौन है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इंडिगो। एग्जाम के अंदर में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिगो का स्थापना कब हुआ दोस्तों? इंडिगो का स्थापना कब हुआ? तो कब हुआ इंडिगो का स्थापना? 2006 में। इसके संस्थापक का क्या नाम था दोस्तों? एग्जाम के अंदर में यह भी पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? गुरुग्राम कहाँ पर है दोस्तों? हरियाणा में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है आपको कि वित्त वर्ष 2022-23 अप्रैल से सितंबर 2023 में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुए हैं? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत ने कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर धन प्रेषण के रूप में प्राप्त किया है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 111.2 बिलियन डॉलर। 111.2 बिलियन डॉलर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है? सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन डी रैना बरनावी, रैना बरनावी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अनवर इब्राहिम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अनवर इब्राहिम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का विजेता है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी A.B.K. प्रसाद। सही उत्तर हो जाएगा A.B.K. प्रसाद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश नेत्रहीनों के तीसरे T20 विश्व कप में उप विजेता रहा है? तो उप विजेता दोस्तों कौन रहा है दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका। विजेता कौन रहा है दोस्तों? भारत है। एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह मैच जो हुआ था या T20 विश्व कप का जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन था दोस्तों? ब्रांड एम्बेसडर का आप लोग बताइए दोस्तों कि तीसरे T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर कौन था? आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना की शुरुआत की गई? सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों फंगा अभियान। सही उत्तर हो जाएगा फंगी अभियान। सॉरी, इसका राइट आंसर ये होगा दोस्तों फंगा अभियान। राइट आंसर हो जाएगा फंगा अभियान। ये नहीं होगा, बी नहीं होगा। सही उत्तर हो जाएगा आपको फंगा अभियान। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? फंगा अभियान। तो चलिए इस प्रकार से यह डिस्कशन दोस्तों खत्म होता है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।